रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे रात को ही बता देना चाहिए था। अच्छा चले, बैठो उधर। मुझे एटलीस्ट फोन ही कर दिया होता, रात को बता दिया होता क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आपको बता के क्या फायदा होता? कम से कम इस तरह से लाउंज पे तो नहीं सोना पड़ता तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वकार तुम्हारे साथ ऐसे कर सकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके किए पे। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी क्यों मांगेंगी? आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत में आजमाइशें लिख दी गई हैं। देखो रोशनी, प्लीज अपसेट मत हो। मैं वकार से बात करूंगी। मैं समझाऊंगी उसे, ये कोई तरीका नहीं है। आप वकार से कोई बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच में और तलखियां पैदा हों। पहले ही मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा अपना घर है। ये घर मेरा कैसे हो सकता है? औरत का घर उसके शौहर से होता है। जब शौहर ही आपका ना हो तो फिर घर कैसे? घर भी नहीं होगा। वकार इस वक्त जज्बाती हुआ है और गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। लेकिन तुम तो जज्बाती फैसले मत लो ना। ये सोचो, तुमने जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितना कुछ सहा है। आदत हो गई है मुझे। अल्लाह ताला ने बहुत बर्दाश्त डाल दिया है मेरे अंदर। मैं सब सह लेती हूँ। मैं बात करूंगी वकार से। मैं उसे समझाऊंगी कि वो आइंदा इस तरह से ना करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। और फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो? लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह से ज्यादती नहीं करने दूंगी उसे। बस थोड़ा सा पेशेंस, अपने लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन भाई के लिए, मेरे लिए। नाश्ता किया है तुमने? अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? अब्बा कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मम्मी, अब हम क्या करेंगे? साकिब हमें घर से निकाल देगा। तो मुझे क्या कह रहा है? मैं क्या करूं? अपने बाप से पूछ। एक बार फिर उसने हमारे पैरों से जमीन खींच ली है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ अब्बा नहीं है, आप ही भी बराबर की कसूरवार है। साकिब से शादी का वादा करके अपने बॉस से शादी करके भाग गई हैं। तो और क्या करती वो? पैसों का वादा किया था ना उसने, इंतजाम कर दिया और इसी तरह इंतजाम हुआ है। अपने बाप से पूछो। जिसकी लालच तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, कब्र की मिट्टी उसे ना। उनको बद्दुआएं देने से बेहतर है इस मसले का हल निकाल लें। इससे पहले कि साकिब आए और हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दे। अब्बे की शादी की खबर उसे हमारा दुश्मन बना देगी। मैं आप ही को फोन करके बता रहा हूँ, सारे पैसे अब्बू ले गए। खबरदार, खबरदार ऐसी कोई हरकत ना करना। दिमाग है तेरे पास? कुछ तो अकल से काम ले। कल उसकी शादी हुई है और वो बेचारी कर भी क्या सकती है? इंतजाम करने का कहा था पैसों का, वो उसने कर दिया। पहले ही साकिब ने इतने इल्जामात लगाए, पता नहीं मेरी बच्ची वहां पर क्या क्या झेल रही होगी। तो फिर अम्मी और क्या करेंगे? कोई और ऑप्शन है हमारे पास? जाके अपने अब्बा को ढूंढ के लिया, उसको बुला के ला, उससे पूछ के क्या करना है। मैं क्या बता सकती हूँ? जवान बच्ची के साथ हम
तुम्हें ये भी शर्म नहीं आती है? अल्लाह, रजिया, आप जाके जरा रोशनी को बुला के लेकर आइए नाश्ते के लिए। जी। वकार, 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 किधर जा रहे हो? नॉर्मली तो मैं इस वक्त ऑफिस जाता हूँ, ऑलरेडी लेट हूँ। बोले? हाँ, लेकिन आज ऑफिस जाने का सेंस नहीं बनता कोई, कल तुम्हारी शादी हुई है। और मुझे तुम्हारी ये बात सेंसलेस लग रही है। आई एम सॉरी वकार, लेकिन आज ना तुम्हें अपनी बीवी के साथ घर पे होना चाहिए। तुमने कल उसकी बहुत इंसल्ट की है, एटलीस्ट अपोलोजाइज ही कर लो ढंग से उससे। तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। याद नहीं मैंने क्या कहा था? मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है तुमने कल क्या कहा था। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है अब। उसकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। इस तरह से ज्यादती नहीं कर सकते तुम उसके साथ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि तुम्हें भी जाना है। हाँ, नहीं जा रही मैं ऑफिस, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके थक गई। देन गो होम एंड रेस्ट। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। यू कांट चेंज एनीथिंग। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या हासिल होगा? फेमीना, जो मेरी नजरों से एक बार गिर जाता है वो दोबारा अपनी जगह नहीं बना सकता। आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो। तो माजरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ना ये रवैया बदल रहा है ना ये रिश्ता। तो बेहतर यही है कि अभी फैसला हो जाए। तो हो जाए। छोड़ दो उसका पीछा। इसके बाद नहीं, प्रॉमिस, जस्ट दिस। तो मुझे मैसेज करना है, सोचना है किससे पहले बात करूं। हेलो, हाँ मैं फेमीना बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, वो वलीमा नहीं हो रहा अभी। जी ये क्या है रोशनी? मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई, मुझसे मोहब्बत के दावे करके मुझसे लाखों रुपए बटोर लिए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन शादी का वादा मुझसे किया और कर किसी और से रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं? मैं बकवास कर रहा हूं? नहीं। और तुम जो मुकर गई हो वो आना मुझसे बहुत बेहतर मिल गया है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इसकी वजह से तू अपनी धोखेबाजी को झुटला नहीं सकती। मैंने वादा तो किया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी। तुम और आयमा एक ही सिक्के के दो रुख थे। मैं आजमा चुका था आयमा को। अफसोस तुमसे भी धोखा खा गया।